और प्रेस क्लब खुजदार के सदर मौलाना मोहम्मद सिद्दीक मेंगल साहब, जो हमारे लिए पूरे मुल्क के लिए बल्कि हमारे खुजदार के लिए एक असासा था, क्योंकि उसने दीन और दुनियावी तालीम में भी नाम कमाया था और वो एक कलमकार भी था और सहाफ़त की मैदान में भी उनका बड़ा किरदार था। वो कई दफ़ा प्रेस क्लब खुजदार के जनरल सेक्रेटरी और चेयरमैन के साथ साथ अभी खुजदार प्रेस क्लब के मौजूदा सदर भी थे। तो उनको भी जिस बेदर्दी से शहीद किया गया, मुझे अफसोस इन बातों पे हो रहा है कि हमारे जो सहाफ़ी थे या हमारे जमीयत उलमा इस्लाम के नायब अमीर भी थे और इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में वो खतीब भी थे और जुम्मे की नमाज पढ़ाने वो जा रहा था, जहां उन पे बम हमला करके उनको शहीद किया गया। अफसोस ये है कि जब उन पे हमला हो गया और उनकी बॉडी हॉस्पिटल में पड़ी हुई थी, तो सीसीटीवी कैमरे पे उनके कातिल की तस्वीर को शाया किया गया। तो सीसीटीवी जो कैमरा था वो वहां सीसीआर का एक सेंटर बना हुआ है और वहीं से आधे घंटे के अंदर अंदर सीसीटीवी के जो फुटेजेस थे वो उससे हमें ये लगता है कि जो कातिल था उसको रिलीव मिल गया। उसकी जब सीसीटीवी शाये हो गई और कातिल जो है ना भाग के अपने आप को कहीं रूपोश कर दिया। तो मेरी गुजारिश सीएम साहब से यही है कि वो इसकी इंक्वायरी कर दे कि आया ये सीसीटीवी फुटेजेस ये क्यों शाया किया गया फौरी तौर पे, इनका मकसद क्या था। सीएम साहब से यही गुजारिश हमारी होगी कि वो इसकी इंक्वायरी कर दे कि आधे घंटे के जब तक बॉडी घर नहीं पहुंचे और सीसीटीवी जो है ना पूरी दुनिया को मिल गया और जाहिर इससे कातिल को और भी रिलीफ मिल गया, वो अपने आप को छुपाने में और मजीद अपने आप को अंडरग्राउंड करने में उसको मदद मिल गई। तो मेरी गुजारिश ये है कि सीएम साहब इस पे इंक्वायरी कर दे। दूसरी बात यह है कि मैं आज आपके तवज्जुह से सीएम साहब तशरीफ फरमाए, मैं यही कहना चाहूंगा कि इनके कातिलों को फिलफौर गिरफ्तार कर ले जितनी जल्दी हो सके, ताकि हमारी जमायत को, हमारे खुजदार जिले को, हमारे लोगों को ये रिलीफ दे दे, ताकि हम मजीद इस पे कोई बात ना हो सके और मजीद खुजदार में इस तरह के वाकयात की रोकथाम हो। क्योंकि बखुदा मैं उस दिन खुजदार जब पहुंचा इनके जनाजे में और लोगों में जो खौफ हिरास फैला हुआ था कि चलते मेन रोड के ऊपर इस तरह के धमाके हो रहे और लोग अपने घरों में भी महफूज नहीं है, लोग अपने दुकानों में भी महफूज नहीं है, लोग रोड पे भी महफूज नहीं है। मेरी सीएम साहब से गुजारिश ये होगी कि जितना जल्दी हो सके इस पे अपने फौरी तौर पे अमल दरामद करके कातिलों की गिरफ्तारी पे तवज्जो दिया जाए और इंतजामिया से यही गुजारिश है कि फौरी तौर पे इस पे अमल दरामद हो। और दूसरी बात यह है कि मैं सीएम साहब से यही गुजारिश करूंगा, 1 मिनट और ले लूंगा, कि जो हमारे बंदे शहीद हो गए हैं जिसमें 2 राहगीर शहीद हो गए, 2 राहगीर जो शहीद हुए वो दोनों भाई हैं और उनके घर में कमाने वाले बंदे यही थे और हमारे जो मौलाना साहब थे उसके 12 बच्चे हैं और कमाने वाला यही एक बंदा था। मैं सीएम साहब से गुजारिश हमारी यही होगी कि फौरी तौर पे इनके माली मदद का ऐलान करे और इनको माली मदद फौरी तौर पे पहुंचाए ताकि इनके घर वाले किसी न किसी हद तक इनको रिलीफ मिल सके। और दूसरी बात यह है कि हमें बावर कराया जाए कि इनकी कातिलों की गिरफ्तारी पे हमें क्या आसरा देंगे ताकि हम आगे के लामे को। जनाब स्पीकर, करारदाद की तो हम हमायत करते हैं, करारदाद को मंजूर भी करें। मैं समझता हूँ मौलाना साहब के साथ मेरी अपने एक ज़ाती मरासम थे, कई दफ़ा उनके साथ बड़ी लंबी नशिस्तें खुजदार में रहीं जिसपे हमने बलूचिस्तान के हालात पर सिरासल गुफ्तगू की। मुझे उनकी इस शहादत पर बड़ा दुख है। जहाँ तक अपोजिशन लीडर साहब ने कहा, इंशाअल्लाह ताला मैं इंक्वायरी का हुक्म दे रहा हूँ कि ये जो सीसीटीवी है इसको सीक्रेट रखना चाहिए था, ये फौरन से इस तरह बाहर निकली है। मैं इसकी इंक्वायरी कराऊंगा और उन लोगों को सजाएं देंगे जिन्होंने ये काम किया, बाज़पुरस करेंगे। और गुजारिश सुन ले जरा, दूसरी जो है वो कंपनसेशन का, इंशाल्लाह ताला इन शोधा को कंपनसेट करेंगे। और वैसे भी अब हमने शोधा के लिए बेनज़ीर भुट्टो स्कॉलरशिप जो स्टार्ट की है, जो इनके बच्चे हैं उनको भी यकीनन पढ़ाएंगे, उनको आला तालीम तक 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन तक पढ़ाएंगे और इनके कातिलों की गिरफ्तारी हमारा फर्ज है और बहुत जल्दी गिरफ्तार करेंगे।